हेलो बच्चों, बट तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हम स्टार्ट किए थे हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। बेटा हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में आज हम बात करेंगे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन किसको कहते हैं और उसी में बात करेंगे सेटजिप्स रूल क्या है। ठीक बेटा, तो हेडिंग दो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये रिएक्शन है ना, देखो बेटा बीटा एलिमिनेशंस, बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शंस क्या है बाबू। अब इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशंस बोलते हैं। अब इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं हम लोग डिहाइड्रोहैलोजिनेशंस, हैलोजिनेशंस रिएक्शन बोलते हैं। डिहाइड्रोहैलोजिनेशंस रिएक्शन बोलते हैं बाबू इस रिएक्शंस को। बीटा एलिमिनेशंस रिएक्शंस को डिहाइड्रोहैलोजिनेशंस रिएक्शन ही बोलते हैं बाबू। याद रखना, डबल बॉन्ड लगने के बाद वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, या तो प्लस के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, या कार्बन को लगा कोई फंक्शनल ग्रुप उसके बाद वाले कार्बन को बोलते हैं बाबू अल्फा कार्बन। तो बगल क्या होगा, बीटा होगा। तो याद रखना बाबू, जिस कार्बन पर कोई हैलोजन ग्रुप लगा रहे वो होता है अल्फा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन। तो इसका बीटा एलिमिनेशन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूव होगा, इसे इसका नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको लिखो थोड़ा सा, ये वाला। जिस कार्बन को लगा रहता है हैलोजन उसके बाद कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन अल्फा कार्बन, प्लस के बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन। लेकिन जिस कार्बन पर हैलोजन लगा रहता है उस कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन और उसके बगल वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। हैलोजन का मतलब तो समझ गया कि X का मतलब होता है या तो फ्लोरीन हो सकता है, या तो क्लोरीन हो सकता है, या तो ब्रोमीन हो सकता है, या तो आयोडीन हो सकता है ना। इसको लिखो ना। चलो अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस के बारे में। सुनो बाबू, इसमें क्या होता है समझो कि मान लो ये कार्बन है, यहाँ पर लगा दो बाबू Cl। ठीक है, चार करो 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। तो बाबू जिस कार्बन पर लगा हैलोजन ग्रुप वो अल्फा कार्बन होता है, उसके बगल में क्या होगा, बीटा कार्बन होगा और सब में क्या होगा, H होगा। कार्बन का मतलब कार्बन का क्या होगा, H होगा। समझ गया, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H होगा। इसको रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक, एल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में। ठीक है, तो याद रखना बाबू, यहाँ से कार्बन और Cl में, यहाँ Cl क्या करता है, यहाँ से रिमूव होता है माइनस के फॉर्म में, मतलब यहाँ Cl माइनस के फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। तो यह क्या बच जाएगा, प्लस बच जाएगा। तो बगल वाला जो प्लस के बगल वाला जो कार्बन है उसमें लगे हुए H क्या करता है, H अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा यहाँ पर। अरे यहाँ से Cl माइनस रिमूव होगा तो कार्बन क्या होगा, प्लस होगा। तो प्लस के बगल वाला जो कार्बन है उस कार्बन पर लगे हुए कोई भी H अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन दे देगा तो अब इस फॉर्म में निकलेगा, बताओ आपको H प्लस के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड से बन जाएगा डबल बॉन्ड, मतलब ये बन जाएगा आपको CH2 और डबल बॉन्ड बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH2। तो बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है अभी हम बताएंगे, है ना। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा, है ना। तो बाय प्रोडक्ट जो तुम लोग निकलेगा यहाँ से KOCl बोल सकते हो, क्या हो जाएगा KCl और ये OH माइनस और H प्लस क्या होता H2O होगा, है ना बाबू। तो ये आपका हेलो एल्केन से आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन, मतलब कितना दो कार्बन क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, है ना। तो ओवरऑल यहाँ से हो क्या रहा बाबू, ये कार्बन यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर Cl है, यहाँ पर H है। तो ओवरऑल यहाँ से H और Cl बाहर निकल रहा है और सिंगल बॉन्ड से डबल हो जा रहा है। Cl निकल रहा है बाबू Cl माइनस के फॉर्म में और बाबू H निकल रहा है किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में। और सिंगल्स क्या मैं बता रहा हूँ कि क्या बन जा रहा है, आपका डबल बॉन्ड बन जा रहा है। और इसलिए हाइड्रोजन भी निकल रहा है और हैलोजन भी निकल रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। अच्छा, इसको बीटा
एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं कि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, देखो ना, तो इसलिए इसको क्यों बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्यों बाबू, बिकॉज बोल सकते हो बिकॉज हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम, कहाँ बाबू, बीटा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम से बाबू हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसी का नाम है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर इसको लिखो। चलो बाबू अब हम बात करते हैं बेटा, सुनो, एल्कोहल जो होते हैं, मान लें ROH, तो ये एल्कोहल जो होते हैं ये आपका वीक एसिड होते हैं। एल्कोहलिक का मतलब क्या, एल्कोहल के प्रेजेंट में है ना, ठीक है, तो ये एल्कोहल जो होते हैं तो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और पोटासियम हाइड्रोक्साइड जो बाबू KOH, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन करेगा, जो स्ट्रॉन्ग हो उसी का सॉल्ट बनेगा। तो मालूम है एसिड सी का निकलेगा H+, बेसिक का निकलेगा OH-, बता क्या बन जाएगा, बताओ बाबू, ये ROK बन जाएगा, O पर माइनस K पर प्लस, और यहाँ से वाटर बाहर निकल जाएगा। ठीक बाबू, इसका नाम है पोटासियम एल्कोक्साइड नाम है, क्या नाम है, पोटासियम एल्कोक्साइड, क्या नाम बताओ बाबू, इसका नाम पोटासियम क्या है, पोटासियम एल्कोक्साइड नाम है, एल्को ऑक्साइड, जो आपका बेटा क्या बता बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्यों है बता बाबू, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिड क्या वीक है। मान ले R का फॉर्मूला तो मालूम है, R क्या अल्काइल ग्रुप होता है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, R का CnH2n+1 होता है, और n का वैल्यू 1 पुट करेंगे क्या होगा, CH3 होगा। मान ले सब लिख देंगे इसका CH3 क्या OH प्लस क्या पोटासियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्कोहल को डालेंगे बेस तो बोलेंगे एल्कोहलिक, अगर बेस में डालेंगे वाटर तो बोलेंगे एक्वस, तो ये एल्कोहलिक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, OH- निकलेगा, एसिड सी का निकलेगा H+, मतलब क्या बन जाएगा बता, बन जाएगा ये CH3 क्या O-K+, क्या बोलेंगे, पोटासियम एल्कोक्साइड, क्या बोलेंगे, पोटासियम मिथॉक्साइड बोलेंगे। और आपका यहाँ क्या निकल जाएगा बता, H2O, जो आपका क्या होगा बेसिक सॉल्ट होगा, है ना, क्योंकि बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है। याद रखना बाबू, जब कोई भी बेस को एल्कोहल डालते हैं, इसको बोलते हैं एल्कोहल डालते हैं बाबू, एल्कोहल को बोलते हैं एल्कोहलिक सॉल्यूशन बोलते हैं, एल्कोहलिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और कोई भी बेस को जब हम पानी डालते हैं तो उसको बोलते हैं एक्वस बेस बोलते हैं। ये AQ है, AQ क्या बोलते हैं उसको, एक्वस बोलते हैं, एक्वस बेस, क्या बताओ वो, एक्वस बेस बोलते हैं, लिख लो। इसी में बाबू एक रूल आता है, सेडजिप्स रूल आता है, वो क्या होता है समझो। सेडजिप्स रूल क्या है, सेडजिप्स रूल, सेडजिप्स रूल क्या है, सेडजिप्स रूल बेटा ये रशियन साइंटिस्ट है, कौन, सेडजिप्स। सुनो, मान लो ये C है, ये C है, C है, यहाँ पर C है, और बाबू यहाँ पर लग गया मान ले Cl, ठीक है। तो जिस कार्बन में कोई हैलोजन ग्रुप लगा रहता है उसका इर्द गिर्द क्या होता है, जिस कार्बन पर हैलोजन ग्रुप लगा रहता है वो अल्फा कार्बन, उसकी इर्द गिर्द क्या होता है बीटा कार्बन। तो बता बीटा कार्बन कौन कौन है बोलो यार, बीटा कार्बन ये भी है, बीटा कार्बन ये भी है, और यहाँ क्या होता है बीटा कार्बन से H निकलता है और अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है, ठीक है। तो कार्बन करो ना 1 2 3 4 सब में H होगा, इसका यार सब में H होगा। इसका देखो तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर भी H होगा, यहाँ पर भी H, इसका 1 2 3 4 सब में H होगा, दे 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 तुम अपने से, ठीक है। अब इसको अगर रिएक्शन करेंगे इससे एल्कोहलिक, एल्कोहलिक या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंट में दो, इसका उच्चारण करो 1 2 3 मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, अल्फा को ऊपर कर देते हैं, चलो यहाँ पर क्या होगा H होगा,
ये अल्फा कार्बन होगा। तो अब ये दो कंडीशन होगा, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से H निकल सकता है, क्योंकि बीटा कार्बन से H निकलता है और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है। दो कंडीशन बन गया बाबू। कंडीशन वन, यहाँ से भी निकल सकता है H और Cl बाबू, और यहाँ से भी निकल सकता है, क्या बता, H और Cl। H निकलेगा H प्लस के फॉर्म में और Cl निकलेगा माइनस के फॉर्म में। तो डबल बॉन्ड एक यहाँ हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है। दो कंडीशन बना, दो कंडीशन, दो केस बना बाबू, दो केस बनना। पहला केस बना बाबू, अगर यहाँ से निकलेगा ये Cl और H निकलेगा, H निकलेगा किस फॉर्म में बताओ, H प्लस के फॉर्म में, या सिंगल्स क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बता क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, CH3, सिंगल बॉन्ड होता है क्या हो जाएगा, CH2, एंड फिर सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH, और डबल बॉन्ड क्या बचा बताओ, यहाँ CH निकल गया, सिंगल्स का डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बताओ, CH2 हो जाएगा। ये केस ए बना है ना। दूसरा बता क्या बना, अगर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ये H और यहाँ Cl, यहाँ सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनेगा, बता क्या बना बताओ, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर क्या CH, फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ बता क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, है ना। यहाँ से Cl निकला, ClH निकल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, CH हो जाएगा, फिर बता सिंगल बॉन्ड CHH, 3 गो H है, सिंगल बॉन्ड बता क्या हो जाएगा बताओ, CH3 हो जाएगा। ये B बनेगा, ये B, तो एक A बना एक B बना, बता कौन मेजर और कौन माइनर। तो याद रखना बाबू, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन में लगे हुए H को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो बाबू यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप मुझे बता दो, यहाँ डबल बॉन्ड ये वाला है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये भी अल्फा कार्बन हुआ, ये भी अल्फा कार्बन हुआ। कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें बाबू जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा बाबू, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा बाबू, उतना वो मेजर प्रोडक्ट होगा। उतना क्या बताओ, मेजर क्या, P का मतलब प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो बताओ ये यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर कितना है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए बाबू ये आपका मेजर हो जाएगा और ये बाबू क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। यही होता है सेट-गिब्स रूल कि अगर 2 कंडीशन बनेगा तो कौन मेजर कौन माइनर, तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो मेजर होगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन कम होगा वो माइनर होगा। ठीक है, इसको लिख लो। अब कुछ क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है बाबू, बाय प्रोडक्ट में तो निकलेगा, तो जानवे करता है KOCl, KCl, OH माइनस और H प्लस वाटर निकल जाएगा। बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं है ना। चलो अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, अब है ना, तो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, देख लेना। वो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बाबू, और वो आपका है 6.10, तो देख लेना जाके 6.10। वहाँ कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बाबू वहाँ पर 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसे बताओ बाबू कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। तो साइक्लोहेक्सेन पे लिखेंगे, साइक्लो माने क्या, रिंग चेन, कितना कार्बन, 6 कार्बन का ना। तो लिखो पहले साइक्लोहेक्सेन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन बनाओ, साइक्लोहेक्सेन बना देंगे, इस तरह से बना दिए, साइक्लोहेक्सेन हो गया। एक पर ब्रोमीन है बाबू, है ना, और एक पर मिथाइल है। मिथाइल मतलब क्या, CH3, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H। जब इसको अब रिएक्शन किससे करेंगे, अल्कोहलिक किससे बाबू, पोटासियम हाइड्रोक्साइड से। सुनो बाबू, जिस कार्बन पर लगा रहता है हाइड्रोजन वो अल्फा कार्बन होता है, उसका अगल बगल बीटा होगा, तो ये भी बीटा कार्बन होगा बाबू, ये बीटा कार्बन होगा। मतलब ये 4 नंबर करेगा तो 1 2, मतलब यहाँ 2 H होगा, है ना। यहाँ बाबू इसका 1 2 बॉन्ड, ये कार्बन ही वाला है, 1 2 3 4, कार्बन 4 बॉन्ड होता है ना यार, तो ये वाला हो गया। अब बता क्या होता है, अल्फा कार्बन से निकलता है हाइड्रोजन और बीटा कार्बन से निकलता है H निकलता है, H निकलता है प्लस के फॉर्म से, हाइड्रोजन निकलता है माइनस के फॉर्म से। तो क्या क्या कंडीशन बन सकता है बताओ। पहला कंडीशन हो सकता है क्या क्या, अल्फा कार्बन क्या निकलेगा, यहाँ से ये बीटा, ये भी हो सकता है, तो यहाँ से ये भी निकल सकता है, ये Br,
और ये H निकलेगा, H निकलेगा प्लस के फॉर्म में, और वो Br निकलेगा क्या, माइनस के फॉर्म में। केस 1 हुआ। दूसरा केस ये भी बढ़ सकता है यार, देखो तो इसको यहाँ निकाल दो, इसको निकाल दोगे, है ना, तो 2 केस बना। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, कौन मेजर कौन माइनर निकाल लो, है ना। अगर यहाँ से H और Br निकलेगा बाबू, तो यहाँ सिंगल से डबल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह से। देखो रे बेटा, क्या बता, इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से निकलेगा BrH निकलेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ होगा बेटा। और यहाँ प्लस क्या बताओ क्या है, CH3। बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा बता, तुम बताओ, है ना। ये K प्लस और Br माइनस, K Br वो OH माइनस और H प्लस, मतलब ये बन जाएगा K Br प्लस क्या बताओ H2, है ना। H निकलेगा H प्लस के फॉर्म में यहाँ निकलेगा, और Br निकलेगा Br माइनस के फॉर्म में। तो कौन मेजर कौन माइनर, देखो बाबू ये कार्बन है, कार्बन कार्बन ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के चार बगल वाला क्या बोलते हैं हम लोग, अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ देखो अल्फा कार्बन ये भी है, ये भी है, 2 अल्फा कार्बन है। कितना अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, कार्बन 4 गुण करोगे, मतलब अब यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखो बाबू डबल बॉन्ड ये वाला, डबल बॉन्ड के चारों तरफ क्या बोलते हैं हम, अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पर लगे H को क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन है। सॉरी शोरी 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 शोरी, रुको रे, थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड में है ना मिस्टेक हो जाता है। ये डबल बॉन्ड ये वाला अल्फा कार्बन है ना, तो यहाँ पर कार्बन 4 कार्बन 1 2, मतलब यहाँ पर 2H है ना। तो कितना मतलब 2H कितना 4, और यहाँ 3 कितना 7 अल्फा हाइड्रोजन है, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। बता कौन मेजर कौन माइनर बनेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वो मेजर होगा, जिसमें कम होगा वो माइनर होगा। मेरे भाई ये आपका मान लीजिए A है, ये B है, तो A आपका मेजर है, A आपका क्या बन गया बता बाबू, मेजर प्रोडक्ट बन गया, और B आपका क्या बन गया बता बाबू, माइनर बन गया। याद रखना 12 बोल रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन जितना ज़्यादा होगा उतना वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। और हम बता चुके बार बार कि डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन में लगे हुए को बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, उसका स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। इसको लिख लो, सब H है, ये एक कार्बन के 4 गुण चाहिए ना यार, तो हर एक पॉइंट पर कार्बन है, और कार्बन 4 गुण तो करना पड़ेगा सबका ना। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो 4 गुण करना पड़ेगा। इसको 4 गुण दिखा दिए हैं, तो देखो ना इस कार्बन कितना 1 2, तो यहाँ पर 2H होगा, इसका देखो तो 1 2, यहाँ भी 2H होगा, है ना, लिख लो। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको लिखो। एक क्वेश्चन और है बाबू, इसमें 3 गो है, लेकिन एक तुम खुद बनाना, है ना। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक और बना देते हैं बाबू, है 2 क्लोरो। दूसरा क्वेश्चन तीसरा तुम खुद बनाना, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन है। पूछा बताए कौन मेजर है कौन माइनर है। पहले ब्यूटेन लिखेंगे, ब्यूटेन को कितना कार्बन है, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन दिखाओ, वाइट ठीक कर सबसे पहले, तो 1 2 3 4, 2 पर क्लोरीन है बाबू, 2 पर मिथाइल है। जिस कार्बन को लगा रहता 4 सब कर लो पहले, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में कुछ नहीं, मतलब H है यार, सब मैच दिखाओ ना यार। कार्बन के साथ दोस्ती किसका होता है, H का होता है, यहाँ पर भी सब में H होगा। तो तुमको मालूम जिस कार्बन को लगा रहता है हैलोजन, वो क्या होता है अल्फा कार्बन, उसके अगल बगल बीटा कार्बन, तो बीटा कार्बन बाबू ये भी है, बीटा कार्बन बाबू ये भी है, और बीटा कार्बन ये भी है ना। अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन बीटा कार्बन बोलते हैं, तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये बीटा है, क्या होता है बाबू बीटा है, इसको बीटा ऐसे लिखते हैं, बीटा बीटा है ना। इसको किससे करें बताओ बाबू, उसका 3 कैसे बनेगा, अल्कोहलिक शॉर्ट में क्या पोटासियम हाइड्रोक्साइड।
तो मान ले बाबू कंडीशन बताते हैं कहाँ कहाँ से निकालोगे। पहला कंडीशन तुम बता देते हैं, मान ले है ना, इसका अल्फा बीटा निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, तो यह क्या बताओ क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो बताओ H निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, Cl निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। बताओ क्या होगा, आपका CH3 होगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पर क्या होता है वो CH3 हो जाएगा, या डबल बॉन्ड हो जाएगा, C पर H हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ये एक केस मान लेंगे। दूसरा ट्रांस निकाले, बताओ आपको दूसरा केस यहाँ से निकाल देते हैं, इसका Cl इसका H, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, है ना। तो बताओ दूसरा केस बताओ क्या हो जाएगा, बताओ वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर C पर क्या होता है बाबू CH3 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड क्या बचेगा, ये Cl, तो यहाँ C2 इसी पर 2 H है ना, तो क्या हो जाएगा बताओ वो CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH3, आपका ये B केस बनेगा। C कहाँ से निकालोगे, इसका H और यहाँ Cl, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, है ना। तो बता क्या बनेगा बोलो, C बन जाएगा वो देखो आपका CH3 C, यहाँ डबल बॉन्ड बता क्या हो जाएगा CH2, फिर सिंगल बॉन्ड क्या CH2 और CH3, ये C केस बना। बता कौन मेजर कौन माइनर है, देखो आप ये डबल बॉन्ड ये वाला है, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो वो अल्फा कार्बन से मतलब नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन से मतलब है। कितना अल्फा हाइड्रोजन, 3 3 6 9, मतलब ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो बाबू डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन, तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, कितना है 3 2 5, मतलब यहाँ 5 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ देखो बाबू डबल बॉन्ड ये वाला है, तो अल्फा ये है, अल्फा ये, यहाँ भी कितना बताओ 5 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये दोनों आपका माइनर है, ये 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये आपका क्या बताओ बाबू क्या है, मेजर है, और दोनों आपका क्या है, दोनों आपका बाबू क्या है बताओ बाबू माइनर है। माइनर का मतलब कम बनेगा, मेजर का मतलब ज़्यादा बनेगा। याद रखना बाबू H निकलेगा H प्लस के फॉर्म में, और Cl निकलेगा Cl माइनस के फॉर्म में। तो यहाँ कंडीशन है, एक कंडीशन यहाँ है, एक H यहाँ से, एक Cl यहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, बीटा कार्बन से H प्लस निकलेगा। ठीक बेटा, इसको लिख लो, ठीक है। तो तुम लोग कुछ क्वेश्चन होगा और NCERT बना लेना। तब तक के लिए बाय बाय।